हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू द येट अनदर सेशन। आज की क्लास में हम लोग रिग्रेशन के क्वेश्चंस करने वाले कंटिन्यू, हमारे जो पिछली क्लास में हुए थे, जो कि तुम लोग को होमवर्क में मिल गए थे। तो फटाफट से हम लोग सॉल्विंग पोर्शन अपना स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 5 करना था हमको। मीन ऑफ एक्स वाई निकालने के लिए बोला है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालने के लिए बोला है क्वेश्चन ने। ठीक है, तो ये मेरे पास दो इक्वेशन यहाँ पर प्लॉटेड है। अब देखो, चलो अब हम लोगों को सबसे पहले इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, ताकि हम लोग डिसाइड कर सके व्हाट इज गोइंग टू बी द मीन ऑफ एक्स एंड वाई। इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए यहाँ पर मेरे को 20x दिख रहा है, तो अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे को 20x मिल जाएगा। 20x 25y प्लस 33 इंटू 5 165 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको और इसको अपन आपस में माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये 20 माइनस 20 तो भाई खत्म हो जाएगा। -9 है यहाँ पर, तो प्लस लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 9, तो इट्स 16y, और यहाँ पर लग जाएगा माइनस, तो ये कितना हो जाएगा 165 माइनस 107, ये हो जाएगा -58 इज इक्वल टू 0। तो कैन आई से 16y इज इक्वल टू 58, और वी कैन से 58 अपॉन 16। तो व्हाट इज गोइंग टू बी द वैल्यू ऑफ y बच्चों? कम ऑन, इज इट 3.625? क्या आपको भी यही आंसर मिला है? नहीं मिला है, कैसे? 525 33 इंटू 5 165, 165 माइनस 107 58, और 25 माइनस 9 इज 16 भैया, और 272। अच्छा सॉरी, यस यस यू आर राइट बच्चों। भैया माइनस माइनस प्लस होता है भैया, क्या मजाक कर रहे हो आप? सही बात है, 272 हो जाएगा, तो ये 272 इधर आ जाएगा, 272 अपॉन 16 हो जाएगा, तो 272 डिवाइडेड बाय 16, ये हो जाएगा 17। ओके, 17 इज द वैल्यू ऑफ y, यानी कि मीन ऑफ y 17 हो गया। अब ये 17 की वैल्यू कहीं पर भी डाल दो, 17 इंटू 5, ठीक है, और ये माइनस में है, तो ये -33, 52 डिवाइडेड बाय 4, इज इट x इज इक्वल टू 13 गाइस? x इज इक्वल टू 13, यस। तो ये मेरे को मीन मिल गया, बहुत सिंपल साइमल्टेनियस सॉल्व करने से। अब मैं अजम्पशन लेता हूं कि मेरा इक्वेशन नंबर 1 बी वाई ऑन एक्स है। इक्वेशन नंबर 1 को मैं बी वाई ऑन एक्स ले रहा हूं, और इसको बी एक्स ऑन वाई ले रहा हूं। तो बी वाई ऑन एक्स अगर मैं लूंगा तो ये हो जाएगा 4x प्लस 33 अपॉन 5 इज इक्वल टू वाई, वाई ऑन एक्स। और एक्स ऑन वाई अगर अपन लेंगे तो ये कितना हो जाएगा मेरा, x इज इक्वल टू 9y प्लस 107 अपॉन 20 तो क्या मिल गया मेरे को? ढूंढ के बताओ। ये देखो, ये x के साथ और ये y के साथ, तो ये हो जाएगा रूट ओवर 4/5 इंटू 9/20, 4 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 20, इसका रूट निकाल दो, तो ये 0.6 पहली बार में आ गया आंसर। बोलो तुम्हारा भी यही आया है? तुम्हारा भी यही आया है बच्चों? यस, सिंपल बेटा सिंपल। बताओ, एक ही बार में आ गया। मैं हमेशा बोलता हूँ पहले वाले इक्वेशन को बी वाई ऑन एक्स से ज्यूम करो, नहीं पता क्यों, बट 90% केस में सही निकल जाता है। नहीं पता ऐसा क्यों है, पर मोस्ट ऑफ द केसेस में सही निकल जाता है, नहीं पता कैसे। चलो क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग करने जा रहे हैं। तुम लोग को बन गया होगा, तुम लोग को आंसर चेक करना है, और बस मेरे को आंसर्स बोलते जाने हैं जब जब मैं तुमसे पूछते जाऊंगा, ताकि मेरे को भी एक वैलिडेशन रहे कि हाँ भाई मेरे साथ साथ में नहीं चल रहे, मेरे से पहले कर चुके हैं। चलो, फॉलोइंग टेबल शो कर रहे हैं सेल्स और एडवर्टीजमेंट। क्या बोल रहा है? कोरिलेशन कोएफिशिएंट, यानी कि R इज इक्वल टू 0.9 दिया हुआ है। ठीक है, बोल रहा है एस्टिमेट करो लाइकली सेल्स फॉर अ प्रपोज्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ 10 करोड़। फटाफट से सारे बच्चे मेरे को बताएंगे, एडवर्टीजमेंट डिपेंडेंट है और इंडिपेंडेंट है? क्या है एडवर्टीजमेंट? दैट इज वाई इज डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट? बोलो, वेरी गुड बच्चों, इंडिपेंडेंट। और सेल्स दैट इज एक्स इज डिपेंडेंट ऑन एडवर्टीजमेंट। हियर इट इज मेंशन, ये देखो पढ़ लो, व्हाट इज लाइकली सेल्स, सेल्स कितनी होगी? क्या बोल रहा है क्वेश्चन? सेल्स कितनी होगी जब 10 करोड़ का एडवर्टीजमेंट करूंगा। तो बताओ, एडवर्टीजमेंट दिया हुआ है, इंडिपेंडेंट आदमी है, पर सेल्स कितनी होगी निकालो। सेल्स डिपेंडेंट है ऑन एडवर्टीजमेंट, तो सिंपली वी कैन से एक्स इज डिपेंडेंट अपॉन वाई।
ये x है, ये y है। बार x मेरे को दिया हुआ है 40, बार y मेरे को दिया हुआ है 6, एस डी ऑफ x मेरे को दिया हुआ है 10 और एस डी ऑफ y मेरे को दिया हुआ है 1.5। इज इट क्लियर टू यू ऑल? और मेरे को निकालना है कि जब y इज इक्वल टू 10 करोड़ है तो x इज इक्वल टू कितना होगा। मेरे को क्वेश्चन में ये फाइंड आउट करके निकालना है, ठीक है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड x ऑन y। why? Because x is dependent upon y, sales is dependent upon advertisement, so x is dependent upon y. So we are going to find x on y, and when bhaiya is talking about x on y, bhaiya is talking about bx on y. So that is y minus bar y and x minus bar x. So here we go with x minus bar x is equal to bx on y. फटाफट से सारे बच्चे बताएंगे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। क्या आपको क्वेश्चन में एस डी दिया हुआ है? एस डी, हाँ, एस डी वाला फॉर्मूला यूज होगा, आर इंटू एस डी ऑफ एक्स अपॉन एस डी ऑफ वाई। तो आर इंटू एस डी ऑफ एक्स अपॉन एस डी ऑफ वाई। वाई, अच्छा वाई की वैल्यू मेरे को 10 CR दी हुई है तो मैं इसको डाल दे रहा हूं यहां पर, 10 करोड़ माइनस बार वाई कितना है? 6 है। तो लेट्स फाइंड दिस आउट बाय सॉल्विंग दिस इक्वेशन। सिंपली 10 इंटू 0.9 डिवाइडेड बाय 1.5, 6 आ गया ये। 10 माइनस 6 इज 4 इंटू 6 इज 30, 10 माइनस 6 इज 4 इंटू 6 इज 24 एंड उधर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस 40। तो क्या ये x इज इक्वल टू 64 आ रहा है बच्चों तुम्हारा भी? फटाफट से बताओ, आ गया 64? बताओ, हाँ भैया आ गया। गुड टू गो। जिसका नहीं हुआ है कृपया करके नोट डाउन कर लो, और जिसका हो गया कोई बात ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है, कोई मुद्दा ही नहीं है डिस्कशन का। बोल रहा है दो सीरीज है इंडेक्स नंबर की, P फॉर प्राइस इंडेक्स एंड S फॉर स्टॉक फॉर कमोडिटी। मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ P आर 108 और S का 103 एंड 4। कोरिलेशन कोएफिशिएंट 0.4। विद दिस डेटा ऑब्टेन करो रिग्रेशन लाइन P ऑन S। मैं नहीं करा रहा, मैं नहीं कर रहा बेटा। आर एस डी ऑफ एक्स एस डी ऑफ वाई वाला फॉर्मूला, आर एस डी ऑफ वाई एस डी ऑफ एक्स वाला फॉर्मूला, बस। क्या था इसमें? रिग्रेशन लाइंस ड्रॉ करने बोल रहे हैं, हम नहीं कराएंगे, नॉट एट ऑल। बोल रहा है 5 पेयर ऑफ द ऑब्जर्वेशन फॉलोइंग रिजल्ट ऑब्टेन, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर सिग्मा एक्स वाई। इक्वेशन ऑफ द लाइंस ऑफ रिग्रेशन बताओ और एस्टिमेट करो वैल्यू ऑफ एक्स ऑन द फर्स्ट लाइन व्हेन y इज इक्वल टू 12 एंड वैल्यू ऑफ, एक बार x ऑन y निकालना है, एक बार y ऑन x निकालना है। कराना पड़ेगा? यू रियली फील लाइक कराना पड़ेगा? नो no. नहीं, चलो। बोल रहे दो रिग्रेशन लाइंस है, एक सेकंड रुक जाओ, ओप्स बैटरी लो। बच्चों देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो 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 क्वेश्चन में आ जाओ, 1 मिनट रुको, पेंसिल कनेक्ट करने दो। चलो देखो कौन से क्वेश्चन तक हमारा हो गया था, क्वेश्चन नंबर 9 देखो। बोल रहा है दो रिग्रेशन लाइन से 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 26 और 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 31। बोल रहा है कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकाल के बताओ। कोरिलेशन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला होता है r इज इक्वल टू रूट ओवर बी वाई ऑन एक्स इंटू बी एक्स ऑन वाई होता है, ठीक है। पॉजिटिव अगर ये दोनों पॉजिटिव आए तो, और नेगेटिव अगर ये दोनों नेगेटिव आए तो। अब मेरे पास ये दो इक्वेशन है, मेरे को करके देखना पड़ेगा ट्रायल एंड एरर। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 26 एंड 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 31। चलो पहले वाले को बी वाई ऑन एक्स एज्यूम करते हैं और दूसरे वाले को बी एक्स ऑन वाई एज्यूम करते हैं। तो अगर मैं इसको बी वाई ऑन एक्स एज्यूम कर रहा हूं तो मेरे को y इज इक्वल टू निकालना पड़ेगा, जो कि आ जाएगा 26 माइनस 3x अपॉन 2 मेरे को सिर्फ इससे मतलब है। और इसको x इज इक्वल टू लेते हैं तो ये हो जाएगा 31 माइनस 3y अपॉन 6 अभी मेरे को इससे मतलब है। ओ शिट, मैंने रबड़ ले लिया। 31 अपॉन 6 माइनस 3y अपॉन 6, 3 अपॉन 6। ओके, तो मैं 3/2 ले लेता हूँ बी वाई ऑन एक्स को, और बी एक्स ऑन वाई को हम ले लेते हैं 3/6। वी आर गोइंग टू फाइंड आर, दैट इज 3/2 इंटू 3/6। आई थिंक नहीं आएगा,
9 6 2 12 रूट। वो क्या आ गया 0.86 है आंसर। बोलो तुम्हारा भी आ गया, बोलो। माइनस में होगा आंसर, यस। यहां पर देखो माइनस लगा है, यहां पर भी माइनस लगा है, तो इसलिए आंसर अपना माइनस में होगा। ठीक है, दोनों माइनस में है ना, माइनस भी लेते हैं हम लोग। ठीक है, इजी। ओके, नेक्स्ट। एक लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट के अंदर कोरिलेशन रिसर्च स्टडी द इक्वेशन ऑफ द टू रिग्रेशन लाइन फाउंड हुआ ये और ये। बोल रहा है मीन निकालो, ऑल्सो वर्कआउट द रिग्रेशन कोएफिशिएंट कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल। निकाल लोगे क्या? क्या क्या निकालना है? बार एक्स बार वाई निकालना है, बी वाई ऑन एक्स बी एक्स ऑन वाई निकालना है, और आर निकालना है। इतनी चीज निकालनी है आपको। ठीक है, हाँ भैया निकाल लेंगे। यहां पर भी रिग्रेशन कोएफिशिएंट यानी कि बी वाई ऑन एक्स और बी एक्स ऑन वाई निकालने बोल रहा है, और कोरिलेशन। अरे भैया कोरिलेशन निकाल रहे हैं तो बी वाई ऑन एक्स बी एक्स ऑन वाई तो डिफॉल्ट केस में निकालेंगे, तो बोलने की जरूरत नहीं है, हम खुद ही निकाल देंगे। ठीक है, ओके। उसके बाद फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो फाइंड आउट द टू रिग्रेशन इक्वेशन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन मार्क्स इन इकोनॉमिक्स एंड मोस्ट लाइकली मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स व्हेन द मार्क्स इन इकोनॉमिक्स इज 30। तो यहां पर स्टैटिस्टिक्स इज डिपेंडेंट अपॉन इकोनॉमिक्स, दैट इज y इज डिपेंडेंट अपॉन x। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तुम लोग करोगे भाई सारे के सारे, मैं तुम लोगों को सिर्फ आंसर डिस्कस करूंगा। तो लेट मी टेल यू द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू इन होमवर्क। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर मैं तुम लोग को बता रहा हूं। आर की वैल्यू बता देता हूं, अगर आर की वैल्यू सही है मतलब सब सही है। 0.866 है क्वेश्चन नंबर 10, 0.866। यस। क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों, आर इज इक्वल टू 0.4082। वेरी गुड, सही है, 0.4082 सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 1, वैसे ये तो सारे रिपीटेड क्वेश्चंस ही है, तो इसके जो भी आंसर्स हैं, इसके जो भी आंसर्स हैं तो लोग मेरे को भेजोगे और मैं चेक करके दूंगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बोलो यस। और इसके बाद हम लोग एमसीक्यू में उतार रहे हैं, क्योंकि ये तुम्हारे लिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम, तो बेटा दंगल है बेटा, ये दंगल बेटा, दंगल क्वेश्चन है ये, इसको आपको सेल्फ प्रैक्टिस करना है। ठीक है बेटा, लाइंस ऑफ रिग्रेशन का मतलब होता है दो इक्वेशन। ठीक है, जो दो इक्वेशन हम लोग बनाते हैं उसको हम लोग रिग्रेशन लाइंस बोलते हैं। ठीक है, चलो अब हम लोगों को क्वेश्चंस करने हैं रिग्रेशन के। फटाफट से सारे बच्चे 7th का आंसर मेरे को बताएंगे। रिग्रेशन एनालिसिस किससे कंसर्न्ड है? इस्टेब्लिश करेंगे एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप दो वेरिएबल के बीच में, एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन भी मेजर करेंगे, प्रिडिक्ट करेंगे वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, या बोथ ए और सी, या बोथ ए और सी। बताओ बच्चों, इसका आंसर डी है, और तुम लोग सही बोल रहे हो, इसका आंसर डी है। हम लोग पहले मेरे को एक बात बताओ बेटा, तुम तब तक डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू निकाल पाओगे क्या जब तक तुम रिलेशनशिप फॉर्म नहीं कर लेते? बेटा जब तक रिलेशनशिप में फॉर्म नहीं कर लेता तब तक मैं वैल्यू फाइंड आउट कैसे करूंगा डिपेंडेंट वेरिएबल की, है ना? तो पहले हम लोग रिलेशनशिप फॉर्म करते हैं कि ये दोनों के बीच में लाइन बनाते हैं ना, लाइन, वही तो है रिलेशनशिप, कि बी का वाई ऑन एक्स के साथ क्या रिलेशन है या एक्स ऑन वाई का क्या रिलेशन है। उसके बाद हम लोग उसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो वैल्यू बेटा हम तब फाइंड आउट कर पाएंगे जब हम रिलेशनशिप फॉर्म कर पाएंगे, तो इसका आंसर डी होगा। ओके, यस भैया। नेक्स्ट, ये देखो यहां से 32 नंबर क्वेश्चन, बताओ फटाफट से सारे बच्चे 32 क्वेश्चन पढ़ेंगे मेरे साथ साथ में। बोल रहा है देयर आर टू वेरिएबल एक्स एंड वाई, देन द नंबर ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन। बताओ दो वेरिएबल के कितने रिग्रेशन इक्वेशन बनते हैं? दो वेरिएबल का क्वेश्चन है, एक्स और वाई, कितने रिग्रेशन? बेटा दो रिग्रेशन इक्वेशन बनते हैं, बात खत्म। चलो 33 बताओ। बोल रहे हैं सिंस ब्लड प्रेशर ऑफ अ पर्सन डिपेंडेंट अपॉन एज वी नीड कंसिडर, कि क्या कंसिडर करेंगे? ब्लड प्रेशर डिपेंडेंट अपॉन एज कंसिडर करेंगे या एज डिपेंडेंट अपॉन ब्लड प्रेशर कंसिडर करेंगे? बताओ, ब्लड प्रेशर एज के कारण होता है या एज ब्लड प्रेशर के कारण होती है? डेफिनेटली ब्लड प्रेशर एज के कारण होता है, ब्लड प्रेशर एज के कारण होता है। चलो 34 बताओ।
मेथड अप्लाइड फॉर डिराइविंग द रिग्रेशन इक्वेशन इज नोन एज, रिग्रेशन इक्वेशन को डिराइव करने के लिए कौन सा मेथड यूज होता है? तो आई थिंक तुम लोग रिजेक्शन मेथड लगा के यहां सही आंसर ला सकते हो, रिजेक्शन मेथड लगा के। सोचो बेटा। सबका आंसर गलत है। लीस्ट स्क्वायर मेथड यूज होता है, लीस्ट स्क्वायर मेथड यूज होता है। कॉन्करेंट डेविएशन तो है ही नहीं, प्रोडक्ट मूवमेंट तो है ही नहीं, दोनों पिछले चैप्टर की बातें हैं, ठीक है, मतलब कोरिलेशन की बातें हैं। नॉर्मल इक्वेशन थोड़ी होता है। नॉर्मल इक्वेशन क्या होता है पता है तुम लोगों को? जो बेसिक सिंगल वेरिएबल बेसिक इक्वेशन होता है उसको नॉर्मल इक्वेशन बोलते हैं। लीस्ट स्क्वायर मेथड अप्लाई होता है। तुम्हारे बुक की थ्योरी में भी ये बात लिखी हुई है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, लीस्ट स्क्वायर मेथड इज अप्लाइड हियर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस भैया। 35 इसको याद रखना ना। बोल रहा है द डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्व्ड वैल्यू एंड द एस्टिमेटेड वैल्यू इन रिग्रेशन एनालिसिस इज नोन एज एरर, रेसिड्यू, डेविएशन, ए और बी। ए और बी दोनों में से कुछ भी। क्या बोलते हैं? डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्व्ड वैल्यू एंड द एस्टिमेटेड वैल्यू। वेरी गुड। वैसे इसका आंसर तुम लोग को पता नहीं होगा, जो कुछ बच्चे गलत आंसर देंगे, इसीलिए इसको हम लोग एरर भी बोलते हैं और रेसिड्यू भी बोलते हैं। डी है इसका आंसर, ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ओके नेक्स्ट 36 बताओ। बोल रहा है एरर इन केस ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन आर मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव, मे बी जीरो और मे बी ऑल ऑफ दिस। बताओ एरर पॉजिटिव भी हो सकता है क्या, नेगेटिव भी हो सकता है क्या, जीरो भी हो सकता है क्या, ऑल ऑफ दिस हो सकता है, या इनमें से कोई एक? वेरी गुड। किसी भी प्रकार का एरर हो सकता है, एरर ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है एरर ना हो। जीरो एरर का मतलब एरर ही नहीं है, ठीक है। बोल रहा है रिग्रेशन लाइन y ऑन x कैसे डिराइव होता है? बताओ। मिनिमाइजेशन ऑफ वर्टिकल डिस्टेंस इन द स्कैटर डायग्राम, मिनिमाइजेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इन द स्कैटर डायग्राम, बोथ ए और बी, ए और बी, एंड बी है और बी, एंड बी मतलब दोनों, और बी मतलब या तो ए या तो बी। बताओ। y ऑन x, ये याद रखना, ये मेरा y एक्सिस होता है, x एक्सिस, और ये वर्टिकल डिस्टेंस होता है। तो जो भी तुम्हारा स्कैटर डायग्राम होगा उससे वर्टिकल डिस्टेंस, और ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है। जो भी तुम्हारा स्कैटर डायग्राम होगा उससे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो बताओ उस हिसाब से डिराइव्ड बाय। बच्चों क्या मैं बोल सकता हूं हियर y इज डिपेंडेंट अपॉन x, तो x इज गोइंग टू बी कांस्टेंट। बताओ x इज गोइंग टू बी कांस्टेंट। यस। तो क्या नहीं से यहां पर हम बोल सकते हैं कि हम लोगों को वर्टिकल डिस्टेंस इन स्कैटर डायग्राम जब हम देखेंगे तो हम वर्टिकल डिस्टेंस इसलिए देखेंगे क्योंकि वर्टिकल डिस्टेंस डिनोट कर रहा है, वर्टिकल डिस्टेंस डिनोट कर रहा है y एक्सिस को। ये देखो यहाँ वर्टिकल डिस्टेंस, इसलिए हम लोग a को देखेंगे, ठीक है। बहुत लॉजिकल सा क्वेश्चन है, थ्योरी क्वेश्चन है ऑल दो, बट तुम लोग डायग्रामेटिकली भी समझ सकते हो इस चीज को। तो इसलिए हम वर्टिकल डिस्टेंस देखेंगे स्कैटर डायग्राम से, हॉरिजॉन्टल नहीं, वर्टिकल डिस्टेंस, क्योंकि y इज डिपेंडेंट अपॉन x। अच्छा इसका उल्टा क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में, x ऑन y भी आ सकता है, तो उसमें तुम लोग आंसर टिक करोगे हॉरिजॉन्टल। क्लियर है सबको? क्योंकि देखो y डिपेंडेंट अपॉन x है मतलब y की वैल्यूज चेंज होंगी, y की वैल्यू, बट x डिपेंडेंट ऑन y होगा तब x की वैल्यूज चेंज होंगी। आई बात समझ में? यस भैया। दो लाइन है रिग्रेशन बिकम्स आइडेंटिकल व्हेन। बताओ आइडेंटिकल कब हो जाएंगे ये? 38 बताओ कब ये आइडेंटिकल हो जाएंगे? जब r 1 के बराबर होगा, जब r माइनस 1 के बराबर होगा, जब r 0 के बराबर होगा, या a और b होगा। क्वेश्चन ये देखो आइडेंटिकल कब हो जाएंगे, तो मैं तुम लोग को बताता हूं। दो रिग्रेशन लाइन जब परपेंडिकुलर होती है, क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है, तब r 0 हो जाता है। क्या हो जाता है फटाफट से बोलो? r क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। और जब दो रिग्रेशन लाइन एक दूसरे के साथ आइडेंटिकल हो जाती है, आइडेंटिकल और पॉजिटिव रहती है, सेम डायरेक्शन में चलती है, तो r 1 हो जाता है। और जब दो रिग्रेशन लाइन आइडेंटिकल होकर नेगेटिवली रिएक्ट करती है तो r -1 हो जाता है। तो जब तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि दो रिग्रेशन लाइन कब आइडेंटिकल हो जाएगी,
तब तुम बोलोगे जब r 1 होगा या r -1 होगा। बट एक और क्वेश्चन पूछेगा कि दो रिग्रेशन लाइन परपेंडिकुलर कब हो जाएगी, तो आप क्या बोलोगे, जब r 0 हो जाएगा। आई बात समझ में? थ्योरी का क्वेश्चन है बच्चों, बोलो। इस एक काम करो ना, इसको नोट करके रखो, तुम लोग नोट कर लो इसको। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस यू नीड टू नोट गाइस, बिकॉज आपको प्रॉब्लम करेंगे, आपको प्रॉब्लम करेंगे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आने वाले समय में। भैया r इज इक्वल टू -1 r इज इक्वल टू 1 कब होगा? सुनो मेरी बात, ये दो रिग्रेशन लाइन है, ये एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी और जब सेम डायरेक्शन में जाएंगी, एक दूसरे के ऊपर आ गई और सेम डायरेक्शन में जाएगी, तो यू कैन से द रिलेशनशिप इज पॉजिटिव। बोल सकते हैं? बोलो, रिलेशनशिप इज पॉजिटिव, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तब होता है r इज इक्वल टू 1। तब क्या होता है? r इज इक्वल टू 1। बट जब दो रिग्रेशन लाइन आपस में एक दूसरे से कोइंसाइड हो जाएंगी, ये देखो दो रिग्रेशन लाइनें आपस में एक दूसरे के ऊपर एक आ गई है, बट जा रही दोनों अलग डायरेक्शन में, जा रहे दोनों अलग डायरेक्शन में। यहां पर दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे थे, पर यहां पर दोनों अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इस सिचुएशन में r इज इक्वल टू -1 है, इस सिचुएशन में r इज इक्वल टू 1 है। बट उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ता, फर्क ये पड़ता है कि दोनों रिग्रेशन लाइन आपस में आइडेंटिकल हो गई है, कोइंसाइड हो गई है। कोइंसाइड और आइडेंटिकल तुम इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हो, ठीक है? तो तब तुम्हारा क्या हो जाएगा, मैं लिखवा देता हूं, चलो भाई लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ। r is equal to 1 and r is equal to -1 when the two regression lines are coincide and identical। r is equal to 0 when two regression lines are perpendicular to each other। लिख लो इसको, r इज इक्वल टू 1 या -1 तब होगा जब दो रिग्रेशन लाइन आपस में कोइंसाइड हो जाएंगी, और r इज इक्वल टू 0 तब होगा जब दो रिग्रेशन लाइन आपस में परपेंडिकुलर हो जाएगी। मैं ऐसे लिख भी देता हूँ ना, ये देखो ये एक रिग्रेशन लाइन है मेरी, और ये मेरी दूसरी रिग्रेशन लाइन है, एक के ऊपर एक है ना, वो अपने आप ऊपर चढ़ गया, वैसे वैसे अपने आप ही ऊपर चढ़ गया। दो लाइन है ना यहाँ पर, ये समझ जाना तुम लोग, ये ऊपर क्यों चढ़ गया उसके। अब इसको एक दूसरे के पास लाते हैं, लो चलो नोट कर लो इसको बच्चों, इसको बनाओ, ये दो अलग अलग लाइनें, इसको बस ध्यान में रखना। ये देखो, और ये लाइनें एक के ऊपर एक होती है, मैं ऐसे अलग अलग इसलिए बनाया ताकि तुम लोगों को समझ में आए कि ये दो अलग, कोइंसाइड का मतलब होता है एक के ऊपर एक, और ये है परपेंडिकुलर, ये लाइन अलग है ब्लैक वाली और पर्पल वाली लाइन अलग है, ठीक है? तो जब r इज इक्वल टू 0 होगा समझ जाना रिग्रेशन लाइन परपेंडिकुलर है, और जब r -1 या 1 होगा तो समझ जाना रिग्रेशन लाइन कोइंसाइड कर रही है एक दूसरे को, एक के ऊपर एक चल रही है, को किसी भी डायरेक्शन में चल रही हो, एक साथ चल रही होगी तो पॉजिटिव, उल्टा उल्टा चल रही होगी तो नेगेटिव। क्लियर? यस, ओके। चलो 39 बताओ, 39 बताओ, लिखो बेटा जल्दी लिखो। हो गया? ओके चलो, व्हाट आर द लिमिट्स ऑफ द टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट? दो रिग्रेशन कोएफिशिएंट की लिमिट्स क्या होती है बताओ, फटाफट से बताओ, बताया था ना तुम लोगों को। क्या कोई लिमिट नहीं होती है, या पॉजिटिव होना चाहिए, ये एक पॉजिटिव या अदर नेगेटिव? देखो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, ये तो इसको तो काट ही दो, क्योंकि मैं स्टेटमेंट लिखवाया था बी वाई ऑन एक्स और बी एक्स ऑन वाई और आर तीनों या तो पॉजिटिव होंगे या तो नेगेटिव होंगे, साइन अलग हो ही नहीं सकता। बट यस, प्रोडक्ट ऑफ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट मस्ट बी न्यूमेरिकली लेस देन यूनिटी। हमेशा ये चीज ध्यान में रखना कि 1 से कम होगा। इसका सिंपल रीजन क्या है मेरे को बताओ, इसका डायरेक्ट रीजन नहीं है, पर अपने पास इसका रीजन एक दूसरे फॉर्मूले से मिल चुका है ऑलरेडी। कौन सा फॉर्मूला? अपना r इज इक्वल टू बी वाई ऑन एक्स और बी एक्स ऑन वाई का फॉर्मूला।
अगर आप ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे और आंसर 1 से बड़ा आया तो आपका रूट जो है आर की वैल्यू गलत दे देगा। बोलो हाँ, बोलो ना हाँ। यस, तो इसीलिए बी वाई ऑन एक्स और बी एक्स ऑन वाई को जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो इट शुड बी, ऑप्शन ही नहीं अपने पास, इट शुड बी लेस देन यूनिटी, 1 से कम होना चाहिए। ठीक है, तो न्यूमेरिकली हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक फैक्टर है, डायरेक्टली कोई इसका वो नहीं है, बट इनडायरेक्टली आर के कारण ये इसका रीजन बन जाता है। ठीक है, यस भैया। चलो नेक्स्ट, द रिग्रेशन कोएफिशिएंट रिमेन अनचेंज ड्यू टू, बता दो फटाफट से भाई, फटाफट से बता दो। ओरिजिन स्केल बोथ ए और बी, ए और बी। रिग्रेशन कोएफिशिएंट को किससे फर्क नहीं पड़ता, वेरी गुड, ओरिजिन से फर्क नहीं पड़ता। चलो 41 बताओ, बोल रहा है अगर कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल 0.9 है, देन द कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आर स्क्वायर 1 माइनस आर स्क्वायर, तो 0.9 का स्क्वायर कितना होगा, 0.81, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। ठीक है, 42 बता दो बच्चों, बोल रहा है इफ द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल 0.7 है, परसेंटेज ऑफ वेरिएशन अनअकाउंटेड फॉर, बताओ कितना परसेंट हमने अकाउंट नहीं किया, ये बताओ। सेवेंटी परसेंट नहीं अकाउंट किया, आधे बच्चे बोल रहे हैं, आधे बच्चे 30 बोल रहे हैं, आधे बच्चे सी बोल रहे हैं। भाई इतना वेरिएशन कैसे आंसर, इतना कंफ्यूजन, अनअकाउंटेड। बहुत बढ़िया बात है, बच्चों ने पकड़ लिया बेटा, कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन निकालेंगे। नॉन डिटर्मिनेशन का मतलब ही क्या होता है कि हम डिटरमाइन नहीं कर पाए। क्या होता है उसका मतलब कि हम डिटरमाइन, तो जो चीज मैं डिटरमाइन ही नहीं कर पाया उसको मैं अकाउंट कर पाऊंगा क्या, बताओ। जो चीज मैंने डिटरमाइन ही नहीं कर पाई उसको मैं अकाउंट कर पाऊंगा, इज इट पॉसिबल कि जो चीज मैं ढूंढ ही नहीं पाया उसको मैं अकाउंट कैसे करूंगा, नहीं करूंगा। तो कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन निकलेगा, मतलब जो चीज मैंने डिटरमाइन नहीं कर पाई, यानी कि 1 माइनस आर का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, 7 7 जा 49, 0.49, तो ये आ गया 0.51, 51% टू आंसर। आई बात समझ में, ऐसे होगा बेटा। देखो जरूरी नहीं है कि जो चीजें तुम लोगों को एग्जैक्टली इंस्टीट्यूट बोल रहे हैं वैसा ही क्वेश्चन चिपका देंगे उसी वर्ड्स के साथ, हो सकता है ना भाई मैं कुछ और वर्ड्स भी तो यूज कर सकता हूँ उसके, है ना। पर्यायवाची बोलते हैं ना हम लोग हिंदी में, पर्यायवाची भी तो यूज कर सकता हूँ ना उसके, या मैं स्टेटमेंट को घुमा के पूछ सकता हूँ। कितनी सारी एडजस्टमेंट तुम लोग अकाउंटिंग में भी देखे होगे, इजी इजी एडजस्टमेंट एकदम घुमा घुमा के बोलता है। देखो क्रेडिटर पैसा नहीं देंगे उसको कितना घुमा के बोलता है, द अमाउंट ऑफ 5,000 ऑफ द क्रेडिटर इज नॉट लाइकली टू गो क्लेम, ऐसे करके बोलता है, मतलब क्रेडिटर्स 5,000 का अमाउंट क्लेम नहीं करने वाले, इतना घुमा। डायरेक्टली भी तो लिख सकता है वी आर नॉट गोइंग टू पे 5,000 वर्थ रुपीज क्रेडिटर, ये तो एकदम देसी भाषा हो गई, पर देसी भाषा में बात ही नहीं करते ना, इसलिए वही है बेटा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा, बोल रहा है फॉलोइंग आर द टू नॉर्मल इक्वेशन ऑब्टेन फ्रॉम डिराइविंग द रिग्रेशन लाइंस ऑफ y एंड x, ये और ये, तो रिग्रेशन लाइन y और x कौन सी, बताओ बताओ, रिग्रेशन लाइन y ऑन x कौन सी होगी, y डिपेंडेंट अपॉन x, ट्रायल एंड एरर करके देखना पड़ेगा, r की वैल्यू जिसमें सही आ गई वही तुम्हारा y ऑन x होगा, a को x मान लो b को y मान लो। 5x plus 10y is equal to 40, 10x plus 25y is equal to 95। इसका ट्रायल एंड एरर करो, जहां पर r की वैल्यू सही आ गई वहां पर जो इक्वेशंस फॉर्म हो रहे होंगे उसमें से y ऑन x वाले इक्वेशन को उठा लेना। y इज इक्वल टू -5x हो जाएगा इधर आके, और नीचे आ जाएगा 10, ठीक है, तो ये 1/2 हो जाएगा माइनस में, इधर x इज इक्वल टू -25 है, तो हो जाएगा 2.5, 2.5 1/2 का रूट, नहीं ये ऐसे नहीं आ रहा है, फिर x इज इक्वल टू लेंगे, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा -10/2,
-10/5 तो हो जाएगा 2y, तो इधर से 2 निकला, फिर y इज इक्वल टू हो जाएगा ये -10/20, 10 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 2 का रूट। ओके, तो पहला वाला x ऑन y है, दूसरा वाला y ऑन x है, ये वाला y ऑन x आ रहा है, तब ये y ऑन x आ रहा है, तो इसमें निकाल लो तुम y इज इक्वल टू कितना आएगा। -95 10x अपॉन 25 अपॉन 25। इसको सॉल्व करके निकाल लो। बेटा देखो, ये क्वेश्चन ऐसे नहीं सॉल्व होगा, इसमें ए और बी की वैल्यू हम लोगों को पहले निकालनी पड़ेगी, ऐसे नहीं आएगा इसका आंसर। तो ये दोनों को सॉल्व करोगे तो ए और बी की वैल्यू आएगी, तुम लोग निकाल लियो, कितनी बोले ए की वैल्यू तुम लोग, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 3, ये इसको साइमल्टेनियस सॉल्व करने से आएगा आंसर। फिर y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स मेरा इक्वेशन होता है ना y ऑन x का, मैं लिखवा के भी रखा था, ये देखो y ऑन x का मेरा ये इक्वेशन होता है a प्लस बी एक्स, तो यहां पर मैं a की वैल्यू डाल दूंगा 2 प्लस b की वैल्यू डाल दूंगा 3, तो मेरा आंसर c हो जाएगा। एक्चुअल में गलती ये हुई पढ़ने में क्वेश्चन कि ये रिग्रेशन इक्वेशन नहीं है, नॉर्मल इक्वेशन है जो कि डिराइव हुआ है इस रिग्रेशन लाइन से, ये गलती हो गई। y ऑन x रिग्रेशन लाइन जो है उससे डिराइव हुए थे ये इक्वेशन, नॉर्मल इक्वेशन से, ये रिग्रेशन इक्वेशंस नहीं है, तो वो हमसे गलती हुई, ठीक है। ओके भैया, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक। 17th वाला बताओ बच्चों, बोल रहा है अगर रिग्रेशन लाइन y ऑन x x ऑन y गिवन है ये और ये, देन द अर्थमेटिक मीन ऑफ एक्स वाई कितना होगा, निकालो। निकाल चुके होगे तुम लोग, x और y पूछा है तो सीक्वेंस होना चाहिए, x का पहले बताओगे y का बाद में बताओगे, ये सीक्वेंस होना चाहिए। 1 और -1 बोल रहे बच्चे, ठीक है, तो 1 और -1 मतलब ये आ जाएगा आंसर, बस साइमल्टेनियस सॉल्व करना है। 18 बताओ, बोल रहा है गिवन द रिग्रेशन इक्वेशन ये और ये, विच वन इज द y ऑन x, r की वैल्यू निकालो पता चल जाएगा, r की वैल्यू जिसमें सही आ गई वो पता चल जाएगा। तो पहले वाले को y ऑन x अपन एज्यूम करते हैं, तो अगर पहले वाला y ऑन x है तो हो जाएगा -3, और दूसरा वाला x ऑन y है तो हो जाएगा -5/2, तो 5 डिवाइड बाय 2 इंटू 3 का रूट 2.73 आ रहा है। मेरे को बताओ 2.73 r की वैल्यू हो सकती है, हो सकती है क्या, नहीं। अब दूसरी बात मेरे को ये बताओ तुम लोग, क्या मैं फिर से चेक करूंगा कि पहला वाला x ऑन y है और दूसरा वाला y ऑन x है, या डिफॉल्ट केस में अगर पहला वाला y ऑन x नहीं आया इसका मतलब 100% दूसरा वाला ही y ऑन x होगा, कि मैं चेक करते बैठूं, नहीं मैं चेक करूंगा, मैं फिर से चेक करूंगा एक बार और कि वह पहला दूसरा वाला y ऑन x है कि, अरे डिफॉल्ट केस में पहला नहीं है तो दूसरा होगा, दो ही तो ऑप्शन है, या तो ये y ऑन x है या तो ये y ऑन x है, तो चेकिंग करने पे पता चला ये नहीं है y ऑन x, इसका मतलब पक्का सेकंड इक्वेशन ही y ऑन x है, तो एग्जाम में चेक मत करना, r की वैल्यू निकाल के मत चेक करना, समझ जाना भाई, तुम अपना डबल डबल काम थोड़ी करेंगे, हम लोग सीधा एज्यूम करेंगे y ऑन x x ऑन y, चेक करेंगे आंसर गलत आया मतलब दूसरा वाला y ऑन x है, बात खत्म, टिक मारेंगे आगे बढ़ेंगे। क्लियर हो गई बात, बोलो यस। चलो 19 नंबर देखो, बोल रहा है गिवन द फॉलोइंग इक्वेशन ये और ये, विच वन इज द रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y, x ऑन y कौन सा है, a x ऑन y है, x इज इक्वल टू 3/2 एंड y इज इक्वल टू हो जाएगा, नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, ओ शेट, इसका आंसर तो नन ऑफ दीज है। पूछो कैसे, एक बी वाई ऑन एक्स पॉजिटिव आ रहा है, एक बी एक्स ऑन वाई नेगेटिव आ रहा है, कोई भी इक्वेशन ट्राई कर लो, एक वेरिएबल, एक रिग्रेशन कोएफिशिएंट पॉजिटिव और एक रिग्रेशन कोएफिशिएंट नेगेटिव आ रहा है, इसका आंसर नन ऑफ दीज होगा। ऑन द स्पॉट 1 सेकंड में पता चल जाएगा इसका आंसर, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, और दोनों भी इक्वेशन ट्राई कर लो, एक पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव आएगा, करो ट्राई, आ रहा है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव,
है ना। तो ये तो आंसर, इसका तो आंसर हो ही नहीं सकता, नन ऑफ दिस टिक करो और आगे बढ़ो, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, दैट इज नॉट पॉसिबल। ओके 28 बताओ। 2020 u का वैल्यू दिया हुआ है, v का वैल्यू दिया हुआ है, और रिग्रेशन कोएफिशिएंट y ऑन x दिया हुआ है 2.4। तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट v ऑन u क्या होगा? तो अगर तुम लोगों को याद होगा, रिग्रेशन इक्वेशन, रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज अफेक्टेड बाय स्केल, रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज अफेक्टेड बाय स्केल। तो जब भी आपको b, देखो निकालने क्या बोला है क्वेश्चन मेरे को, देखो क्वेश्चन मेरे को निकालने बोला है कोएफिशिएंट u ऑन v निकालने बोला है, p u ऑन v, देखो यही बोला है, सॉरी v ऑन u बोला है, v ऑन u निकालने बोला है। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला था मेरे पास, v ऑन u का b y ऑन x दिया रहेगा इंटू एम वाई अपॉन एम एक्स, दिया है क्या? देखो ये देखो दिया है बी वाई ऑन एक्स इंटू एम वाई, क्योंकि ऊपर में y है, अपॉन एम एक्स। तो बी वाई ऑन एक्स कितना है मेरे पास बच्चों, बी वाई ऑन एक्स है मेरे पास 2.4, इसको मल्टीप्लाई करो स्केल ऑफ y से और स्केल ऑफ x से डिवाइड करो, करो स्केल ऑफ y से मल्टीप्लाई करो, स्केल ऑफ x से डिवाइड करो। ये देखो यहां से y मिल जाएगा, रुको मैं मिटा देता हूं, तो यहां से x मिल जाएगा। देखो दिख रहा है तुम लोग, हम भी करते हैं तुम भी करो, 2.4 इंटू, ओके मेरा आंसर आ चुका है। मैंने कैल्सी ऐसे रख दी, जैसे ही तुम लोग आंसर दोगे मैं कैल्सी दिखा दूंगा, ऐसे में देखो ऐसे कैल्सी की स्क्रीन गायब हो जाती है। वेरी गुड सही कर रहे हो। शानदार प्रदर्शन बच्चों, आंसर है तुम्हारे स्क्रीन पर 3.6, 36 नहीं है ना, वो 3.6 है, बिल्कुल सही जवाब। अब जिन बच्चों को नहीं समझ में आया है उनके लिए आई एम हियर, डोंट टेक फियर। पूरा क्यों नहीं आया, छोड़ो लिख लेते हैं, u इज इक्वल टू 2x प्लस 5, v इज इक्वल टू -3y -6। फटाफट से बताओ, मेरे को चाहिए है यहां पर स्केल ऑफ y, कहां दिख रहा है आपको स्केल ऑफ y, ये रहा। यहां पर चाहिए मेरे को स्केल ऑफ x, ये रहा, ठीक है। तो यहां मैं लिखूंगा -3 टड़ंग टड़ंग, और यहां पर मैं लिखूंगा 2 टड़ंग टड़ंग। इसको हम करेंगे सॉल्व, तो हो जाएगा 2.4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2, तो दैट इज 3.6 एंड देयर इज अ नेगेटिव एज वेल। आ गई बात समझ में? मेरे को ये गिवन था, मेरे को ये दोनों गिवन थे, मेरे को बस ये निकालना था, और इसका फॉर्मूला मैं लिखवा दिया था यहाँ पर। बच्चों समझ में आया तो सारे बच्चे बोलेंगे हाँ। अगर तुमसे क्वेश्चन बी यू ऑन वी पूछेगा तो डेटा भी उसके अकॉर्डिंग देगा, तो डेटा भी उसके अकॉर्डिंग देगा। अगर तुमसे क्वेश्चन पूछ दिया कि बी यू डिपेंडेंट अपॉन वी बताओ, तो तुमको क्वेश्चन बी एक्स ऑन वाई दे के रखेगा पक्का, और तुमको यहां पर एम ऑफ एक्स पहले लेना है, फिर एम ऑफ वाई बाद में लेना है, ठीक है। क्वेश्चन वैसा प्रोवाइड करेगा। चलो जी अगले क्वेश्चन पे प्रस्थान करेंगे बच्चे। ये वाला क्वेश्चन पहले मेरे को एक बार प्लीज मेरी सेटिस्फेक्शन के लिए बता दो, क्रिस्टल क्लियर है ये वाला क्वेश्चन? एकदम इजी। यस ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 21 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है अगर 4x माइनस 5x 4y माइनस 5x 15 इज द रिग्रेशन लाइन y ऑन x है एंड द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x एंड y 0.75। ओ माय गॉड, मतलब इससे इजी कुछ हो सकता था? फटाफट से बताओ, इससे इजी कुछ हो सकता था? मेरे को y ऑन x देके रखा है 4y माइनस 5x इज इक्वल टू 15, माइनस 5x इज इक्वल टू 15 देके रखा है, ये y ऑन x है, तो y इज इक्वल टू निकालो 15
प्लस 5x/4 इसका मतलब बी वाई ऑन एक्स है 5/4। मेरे को क्वेश्चन आर देके रखा है 0.75। तो कैन आई से r इज इक्वल टू रूट ओवर बी वाई ऑन एक्स इंटू बी एक्स ऑन वाई, एंड वी कैन से 0.75 इज इक्वल टू बी वाई ऑन एक्स इज गिवन and bx on y we need to find. So we can simply solve this one into is equal to 0.5625 into 4 divided by 5. So we are going to get bx on y is equal to 0.45 and that's it. बताओ, तो क्वेश्चन था। अभी तक क्वेश्चन में मेरे को बी वाई ऑन एक्स बी एक्स ऑन वाई दे रहा था, मेरे से आर पूछ रहा था। अभी क्या दिया, ये दोनों दे दिया, बोला तीसरा बता दो। तो भाई ये तो बेटा सत्य है बेटा, ये तो नेचर ट्रूथ है। मीन मीडियन मोड पढ़ रहे थे, मीन मीडियन देता था मोड निकालने बोलता था, मीडियन मोड देता था मीन निकालने बोलता था, मोड मीन देता था मीडियन निकालने बोलता था। भैया कैलकुलेटर में कैसे करे बताओ एक बार में। बेटा वेरी वेरी इजी बेटा, 0.75 इंटू इज इक्वल टू रूट, इधर आके स्क्वायर बनेगा दोस्तों, है ना, स्क्वायर बनेगा। फिर ये जो नीचे वाला 4 है ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा इंटू 4, और ऊपर वाला 5 नीचे जाके डिवाइड होगा, डिवाइडेड बाय 5। तो आ गया मेरा 0.45 कैलसी में। बेटा कैलकुलेटर तो बेटा हाथ में ऐसे दौड़ना चाहिए जैसे घोड़ा रेस में। आई बात समझ में? हाँ भैया समझ गए हम आपकी बात। चलो ठीक है, 22 बता दो इसी खुशी में। बोल रहा है इफ द रिग्रेशन लाइंस y on x and x on y are given this and this, what is the coefficient of correlation? नहीं बताऊंगा, तुम लोग बताओगे। 0.5, वेरी गुड, अच्छा हुआ मेरे बोलने के पहले ही बता दिए। 23 बताओ, अगर रिग्रेशन कोएफिशिएंट y on x and coefficient of correlation x and y and variance of y this and this respectively, what is the value of variance of x? variance of x बताओ। क्या क्या दिया है देखो, सुनो मेरी बात को। तुम लोग को दिया हुआ है रिग्रेशन कोएफिशिएंट y on x एंड कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन x एंड y, ठीक है। तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट y on x यानी कि b y on x, डेटा समराइज करना सीखो पहले, -3/4। कोरिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन x on y दिया हुआ है √3/2, मतलब r इज इक्वल टू √3/2 दिया हुआ है। और दिया हुआ है तुमको वेरिएंस ऑफ y दिया हुआ है 4। तो फटाफट से बताओ SD क्या होगा? वेरिएंस इज इक्वल टू SD का स्क्वायर। तो मेरे को बताओ ना, वेरिएंस इज इक्वल टू SD का स्क्वायर होता है, तो SD इज इक्वल टू रूट ओवर वेरिएंस नहीं हो जाएगा? हाँ भैया, तो 4 का रूट नहीं हो जाएगा? बिल्कुल सही, तो 2 आ जाएगा आंसर। अब मेरे को एक बात बताओ, मेरे से क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? मेरे से क्वेश्चन पूछ रहा है वेरिएंस ऑफ x बताओ। तो वेरिएंस ऑफ x के लिए मेरे को क्या निकालना पड़ेगा? SD ऑफ x निकालना पड़ेगा। SD ऑफ x जैसी है मेरे पास, मैं उसका स्क्वायर करूंगा, मेरे को वेरिएंस मिल जाएगा। और SD ऑफ x कैसे निकलेगा? क्या मेरे पास फॉर्मूला है बी वाई ऑन एक्स इज इक्वल टू आर इंटू SD ऑफ y अपॉन SD ऑफ x। बताओ, बी वाई ऑन एक्स इज इक्वल टू आर इंटू SD ऑफ y अपॉन SD ऑफ x, बिल्कुल है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ बी वाई ऑन एक्स -3/4 इज इक्वल टू आर √3/2 इंटू SD ऑफ y 2। तो SD ऑफ x मेरे को मिल जाएगा यहाँ से, बिल्कुल मिल जाएगा। तो इसको अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं नॉर्मली, जैसे हम लोग नॉर्मल सॉल्व करते हैं। तो ये मेरा हो जाएगा SD ऑफ x इज इक्वल टू √3 इंटू 2 इंटू 4 अपॉन 2 इंटू -3। 2 और 2 तो कैंसिल हो गया, 3 का रूट इंटू 4 डिवाइडेड बाय 3, तो यार है 2.31। तो वेरिएंस कितना आ जाएगा? फ्रैक्शन में दिया हुआ है क्या आंसर्स? ओके ओके ओके, आंसर फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो हम लोग को फ्रैक्शन में फाइंड आउट करना पड़ेगा आंसर, ठीक है। या फिर हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि हम लोग आंसर नॉर्मली निकाल लेते हैं, फिर हम लोग उसको फ्रैक्शंस को भी सॉल्व कर लेंगे। 2.31 का स्क्वायर करो,
नेगेटिव में है तो क्या हुआ, नेगेटिव में है तो पॉजिटिव ही हो जाएगा ना, 5.33 हो जाएगा। तो वेरिएंस आ गया 5.33। अब फ्रैक्शंस को डिवाइड कर करके देख लो एक बार, 2 डिवाइड बाय रूट 3/3 डिवाइड बाय 2 का रूट 1, ये तो आएगा ही नहीं। 16 डिवाइड बाय 3 5.3, लो बी आंसर है इसका। क्लियर है सबको? बताओ, इजी था क्वेश्चन। मेरे को बी वाई ऑन एक्स दे दिया था, मेरे को आर दे दिया था, मेरे को वेरिएंस ऑफ वाई दे दिया था। मैंने वेरिएंस ऑफ वाई का यूज करके एस डी ऑफ वाई निकाला, और फिर मैंने फॉर्मूला लगाया बी वाई ऑन एक्स का, जो कि होता है आर इंटू एस डी ऑफ वाई अपॉन एस डी ऑफ एक्स। मैं क्या बोला था, क्वेश्चन जैसा डेटा देगा मैं वो फॉर्मूला यूज कर लूंगा। तो मैं क्वेश्चन 3 टाइप का डेटा देता है, मैं तीनों को तीनों में से किसी को भी यूज कर लेता हूँ। बी वाई ऑन एक्स मैंने लिख दिया, मैंने आर की वैल्यू लिख दी, एस डी ऑफ वाई एस डी ऑफ एक्स को ब्लैंक छोड़ दिया। फिर मैंने इसको नॉर्मली जैसे मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं हम लोग सॉल्व किया, तो मेरे को एस डी मिल गया 2.31 नेगेटिव। फिर मैंने वेरिएंस निकाला जो कि एस डी का स्क्वायर होता है, तो ये मेरा आंसर आ गया 5.33। इज इट क्लियर टू यू ऑल? यस भैया। चलो 24 इज गोइंग टू बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे गाइस। बोल रहे हैं अगर y इज इक्वल टू 3x प्लस 4 है, रिग्रेशन लाइन है y ऑन x की, अर्थमेटिक मीन x का -1 है, सो व्हाट इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ y? मजाक। y इज इक्वल टू 1, वेरी गुड, सिंपल, y इज इक्वल टू 1। बोलो क्लियर है? अरे बेटा -1 की वैल्यू डालो यहाँ पर, y इज इक्वल टू -1 इंटू 3 प्लस 4, तो जाएगा -3 प्लस 4, क्या आ जाएगा 1। वन आंसर। इंटरसेक्शन पॉइंट, जहां पर दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती है वही होता है ना मीन। तो अपने को -1 x की वैल्यू दी हुई थी, हमने एक क्वेश्चन में डाल दी, तो y की वैल्यू मिल गई। क्लियर? बोलो बच्चों, क्लियर है सबको? यस। एक्सरसाइज नंबर सेट सी तो मैं तुम लोगों को पहले भी होमवर्क देके रखा था, और अभी भी वो होमवर्क ही है, नॉट गोइंग टू चेंज। आई थिंक उसके तो हम लोग मेजोरिटी क्वेश्चन कर भी लिए थे। इसका रिग्रेशन वाला पोर्शन बचा है, ये तुम लोग करोगे। आई एम सिंपली गोइंग टू डिस्कस दो क्वेश्चन जो तुम लोगों को शायद नहीं बने। तो 12 नंबर क्वेश्चन से रिग्रेशन चालू है, तो ये रिग्रेशन के क्वेश्चन तुम लोग करके रखोगे। इस टाइप के क्वेश्चन हमने कर लिए ऑलरेडी, ठीक है? तो ये हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक और सेट ऑफ, ये वाला सेट जो है तुम्हारा कहाँ है, ये वाला सेट ऑफ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, एंड देन वी आर गोइंग टू वाइंड अप विद द चैप्टर कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। दैट्स इट, मोर देन सफिशिएंट डिस्कशन इज देयर। ओके बच्चों, तो ये क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।